रिमेम्बर और नॉट, बट मैंने ना एक वीडियो पे रिएक्ट किया था 3 साल पहले ऑफ पवन कल्याण सर फ्रॉम द सेम चैनल जनसेना पार्टी। ओके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ये पॉलिटिक्स में भी है, एंड तब उनकी हार हो चुकी थी। एंड लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताई थी कि उन्होंने क्या क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी सारी चीजें उनके बारे में बताई थी। एंड इवन आई फेल्ट कि ये ऐसे इतने हम्बल एंड डाउन टू अर्थ इंसान है, इतने प्यारे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है करके। सो या थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बट इस बार पवन कल्याण सर जीत गए हैं। एंड मैं रिएक्ट करने वाली हूँ उनकी स्पीच के ऊपर एंड व्हाट मोदी जी हैज सेड अबाउट हिम। इस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ आज। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट पवन कल्याण सर का जो जीत है वो ऐसे एक पर्सनल जीत की तरह फील होता है, बोलते हैं ना, ऐसे कनेक्शन काइंड ऑफ। आई थिंक आपको भी ऐसे लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैं जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। To the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. Oh my and God! From Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh. Under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature. We have got 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. Oh my God! Wow. Eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir. Wow. मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। क्या बात है। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। सीरियसली खतरनाक। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक
सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। Oh my God. और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, यहां मैं 25 साल कह रहा हूं। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। और ऐसे ही लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सूत्र थोड़े थोड़े रोस्टर भी है मोदी जी। ओके, एनीवेज, जो उन्होंने पवन कल्याण के लिए बातें करी है, गरीबों के मसीहा पवन नहीं ये आंधी है एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, ये शब्द। एंड आप पवन कल्याण सर का फेस अगर देखो कि इज वेरी हैप्पी। मतलब वो बोलते ना, जो वो मेहनत कर रहे थे, जो वो एफर्ट्स डाल रहे थे, वो फाइनली वो सक्सेस मिल जाना बोलते ना, वो उस तरीके का लग रहा था मुझे, टोटल फील उनको देखते हुए। नहीं एंड जो पवन कल्याण सर ने वर्ड्स कहे थे फॉर मोदी जी, वो भी हमने सुने, कितने प्यारे एंड हम्बल। मैं हमेशा कहती हूँ कि पवन कल्याण सर मुझे बहुत हम्बल लगते हैं, ऐसा लगता है वन ऑफ अस, डाउन टू अर्थ। नहीं तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, ठीक है, तो वो मूवीज में ऑलरेडी इज डूइंग गुड, सब कुछ मस्त चल रहा है, सही चल रहा है, तो इतने एफर्ट्स लेने की उनको वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसा लगता है वन ऑफ अस, जिन्होंने सोचा कि लोगों के लिए अच्छा करना है, बेहतरीन करना है एंड एवरीथिंग, इतने सारे एफर्ट्स लिए, इतने डाउन टू अर्थ है कि हमारे बीच में ही होते हैं। ऐसे पिछले वाले वीडियो में आई गेस मैंने उस पर रिएक्ट किया था, जहाँ पे वो बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे थे एंड एवरीथिंग। सो या आई फेल्ट वेरी गुड एज अ पर्सन, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आए। सो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले सा बाय।